भारतीय न्याय संहिता बीएनएस विधेयक 2023 भारतीय दंड संहिता को बदलने के लिए महत्वपूर्ण सुधार पेश करता है। यह बिल आतंकवाद, संगठित अपराध, लिंग तटस्थता को संबोधित करता है और धारा 377 जैसे पुराने कानूनों को निरस्त करता है। शादी का वादा धारा 69 फर्स्ट लव जिहाद को लक्षित करना, संभावित रूप से लव जिहाद कथा को संबोधित करते हुए शादी करने के लिए धोखेबाज वादों को अपराध घोषित करता है। सेकंड सहमति से की गई यौन गतिविधि का अपराधीकरण, कुछ भ्रामक परिस्थितियों में सहमति से की गई यौन गतिविधियों को शामिल करने का दायरा बढ़ाया गया है। मॉब लिंचिंग अपराधों का संहिताकरण, फर्स्ट मॉब लिंचिंग और घृणा अपराध हत्याओं के लिए विशिष्ट प्रावधान पेश किए गए। सेकंड सजा आजीवन कारावास से लेकर मृत्युदंड तक। संगठित अपराध साधारण कानून में शामिल करना, पहली बार संगठित अपराध को साधारण आपराधिक कानून के तहत प्रावधानित किया गया है। सजा का मानदंड अपराध के परिणाम स्वरूप मृत्यु हुई या नहीं, इसके आधार पर सजा की अलग अलग डिग्री दी गई है। आतंकवाद साधारण कानून में एकीकरण, कड़े कृत्यों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की परिभाषाओं को अपनाना, आतंक के वित्त पोषण के दायरे को व्यापक बनाना। आत्महत्या का प्रयास, नया प्रावधान, विरोध प्रदर्शन के संभावित प्रभावों के साथ लोक सेवकों को मजबूर करने के उद्देश्य से आत्महत्या के प्रयासों को अपराध घोषित करता है। महत्वपूर्ण विलोपन और निरसन ए धारा 377 अप्राकृतिक यौन अपराध, निरसन समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करता है, लेकिन गैर सहमति वाले कृत्यों को संबोधित करने के बारे में चिंताएं बढ़ाता है। बी व्यभिचार चूक, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद व्यभिचार को अब अपराध नहीं माना गया है। सी ठग धारा 310 आईपीसी, निष्कासन कुछ जनजातियों से जुड़ी आपराधिकता की औपनिवेशिक युग की धारणाओं को समाप्त करता है। कानूनों में लैंगिक तटस्थता, बाल संबंधी अपराध, बच्चों के बारे में कानून लिंग तटस्थ बनाता है। वयस्क अपराध, शील भंग और ताक झांक जैसे अपराधों में लैंगिक तटस्थता का विस्तार करता है। निष्कर्ष सुधारात्मक दृष्टिकोण, बीएनएस विधेयक समसामयिक मुद्दों और सामाजिक परिवर्तनों को संबोधित करते हुए भारत की दंड व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। न्यायिक निहितार्थ, हालांकि यह आवश्यक सुधार प्रस्तुत करता है, न्यायिक विवेक और सजा देने में निष्पक्षता पर विधेयक के प्रभाव पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।